हाँ, तो नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आप सभी को स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल द लाइट ऑफ द गाइडेंस पर। हाँ, तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पूरे मन लगा से करते होंगे। जैसा कि बच्चों कल साइंस का सिलेबस डिस्कशन हुआ, आज केमिस्ट्री का डिस्कशन होने वाला है और आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत ही सीख मिलेगी। तो चलिए बिना देरी करे हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं, चैनल का नाम है द लाइट ऑफ द गाइडेंस। बिहार बोर्ड क्लास 9th का हम लोग तैयारी कराते हैं। केमिस्ट्री का देखने वाले हैं। रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री रसायन शास्त्र किसे कहते हैं? विज्ञान रसायन विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत पदार्थों की संघटन, संरचना और उसमें होने वाली होने वाली परिवर्तनों का अध्ययन करते हुए उसे रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री कहते हैं। जैसे उदाहरण में जैसे हो गया लोहे में जंग लगना, यानी कि लोहा में कैसे जंग लगता है उसका अध्ययन करना ही केमिस्ट्री कहलाता है। और दूध से दही को बनना कैसे बनता है वो भी हम लोग केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे। और लकड़ी का जलना यानी कि लकड़ी कैसे जलता है वो भी हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और भात जैसे चावल से भात बन जाता है कैसे उसको भी हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र भाषा के शब्द कीमिया या अल्केमिया से हुई है। कीमिया शब्द का अर्थ है पदार्थों को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की कला। रसायन विज्ञान रसायन विज्ञान रसायन विज्ञान रसायन विज्ञान के आधुनिक जनक एंटोनी लवोइजियर को माना जाता है। क्लास 9th में हमें क्लास 9th की केमिस्ट्री में हमें 4 चैप्टर पढ़ना होता है। पहला चैप्टर है मैटर इन योर सराउंडिंग, यानी हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ कौन कौन से हैं जिसे हम उपयोग में ला सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है इज मैटर अराउंड यूएस पूरे, यानी कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। हम लोग जानेंगे क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। और तीसरा चैप्टर है एटम एंड मोलिकुलर्स, परमाणु और अणु के बारे में हम लोग जानेंगे। चौथा चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, यानी कि परमाणु की संरचना, परमाणु की बनावट कैसी होती है उसके बारे में जानेंगे। अब पहला चैप्टर स्टार्ट अब हम लोग करेंगे। तब तक के लिए आप लोग धैर्य बना के रखिए। और जैसे कि बच्चों आप लोगों को मालूम है कि पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ यानी कि मैटर किसे कहते हैं? नहीं पता है? चलिए कोई बात नहीं, हम लोग बताते हैं। आखिर हम लोग है कहला। हाँ, तो पदार्थ हेडिंग आप लोग डालिएगा पदार्थ यानी मैटर, मैटर। वह सभी चीजें यानी कि पदार्थ किसको कहती है? वे सभी चीजें जिसका द्रव्यमान हो, यानी कि ये है मार्कर, यानी कि इसका कुछ न कुछ वजन है, ये पदार्थ है। और ये यहाँ पर रखे, जैसे कि यहाँ पर रखे, ये जगह छेक रही है तो ये पदार्थ है। जो जिसमें द्रव्यमान हो और जो जगह छेके उसी को हम पदार्थ कहते हैं। चलिए तो अब हम डेफिनेशन लिख देते हैं और परिभाषा लिख देते हैं। जैसे वह सभी चीजें वह सभी चीजें वह सभी चीजें जिसमें द्रव्यमान हो जो जगह जो 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 जगह छेकती हो और और जिस जिससे अदृश्य द्वारा 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 अनुभवित
किया जा सकता है, किया जा सकता है, जा सकता है, उसे पदार्थ कहते हैं, कहते हैं। जैसे बच्चों आप लोग देखिए, ये डेफिनेशन क्या कर रहा है, वह सभी चीजें जिसमें द्रव्यमान यानी कि वजन हो और जगह छेदती हो, यानी कि ये जैसे मार्कर है इस पर रखे, ये जगह छेका, ये पदार्थ है, और जिसे अदृश्य द्वारा अनुभव किया जा सकता है उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा हो गया, हवा को अनुभव किया जा सकता है, वो भी पदार्थ है। और बच्चों जैसे उदाहरण उदाहरण में जैसे हो गया, उदाहरण में हो गया जल, लकड़ी, उदाहरण में जल, लकड़ी, लकड़ी, और क्या हो गया, और हो गया आपके आसपास में जो भी है वो सब पदार्थ है। जैसे कि दीवार हो गया, जैसे मोबाइल हो गया, ये बॉल हो गया, ये बोर्ड हो गया, ये मार्कर हो गया, सभी पदार्थ है। आप जो भी लिखना चाहे वो लिख लेना, और ये लिख देते हैं और मार्कर, मार्कर, मार्कर। हाँ, तो अब हम लोग चलेंगे पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, जैसे कि आप लोग मालूम है पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पहला गैस, पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। यानी कि पहला ठोस है, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। ठीक है, तो अब लिखेंगे पदार्थ के प्रकार टाइप्स ऑफ मैटर, METTER, मैटर। यानी कि पदार्थ के प्रकार, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर हो गया ठोस, ठोस। दूसरा नंबर हो गया यानी कि सॉलिड, SOLID, सॉलिड, पहला ठोस यानी कि सॉलिड। दूसरा हो गया दूसरा हो गया द्रव, द्रव यानी कि लिक्विड, LIQUID, लिक्विड। तीसरा हो गया गैस, गैस। तीसरा हो गया गैस। पदार्थ के पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। अब हम लोग इसमें ठोस में क्या क्या होते हैं, द्रव में क्या क्या होता है, गैस में क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, और आप लोगों को और किस तरह की वीडियो चाहिए, और कमेंट जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद।